एक गरीब आदमी के गाय था, काली बानी हुई थी। पंडित जी जब जाते तो उस काली गाय पर नजर आता, इतना गाय सुंदर है, कोनो मौका लगे जिसको खोल ले। लेकिन मौका लगता नहीं था। गाय वाला चालाक था, लेकिन उसका बेटा था प्रबुद्धि। तो उसके घर में एक बच्चा पैदा लिया। तो बेटा जो प्रबुद्धि था वो दौड़े हुए चले गया पंडित जी के पास। हाँ बाबा बाबा से हमरा घर में बेटा पैदा लेके रे, कितना देर होलो? अभी आधा घंटा होले, देखल बच्चा अतने बच्चा के देख नहीं पेलिए। कल के दिन बढ़िया रहो तो बच्चा के देखते हैं तो बचते हैं, तो बच्चा अत से किया तो बच्चा तो सतैसा में जन्मल छे। तो बाप रे कौन उपाय होते पंडित जी? सतैसा कटबे तो चलियो काट दियो, लेकिन ओरा में खर्चा लगतो। जे कहबे पंडित जी से होते। की लगते है? तो एगो काला वस्तु दान करे हो। कल के ठीक है हम जाए छी बाबू कहबे। आओ बेचारा पोता वाला हमारे पास आया, कहा हो जादूगर जी हमरा पोता जन्मले से जाने छो? कहलिए हाँ जान लियो से। अत बच्चा सतैसा में पड़ गेले। कहलिए महाराज हमरा संगत छो तैयो सतैसा में बच्चा पड़ जाए छो। कल के हम नहीं बात बुझे छी, हमर बेटवा नहीं बुझले, चल गेले हुआ से। पंडित जी फरमाइश कह दिलखिन हन काला वस्तु दान करल। और वह साल हम 2 बच्ची की शादी किए थे। एक बोरा कोयला बच गया था। कहलिए इससे ज्यादा काला क्या होगा, ले जाइए दान कर दीजिएगा काला वस्तु। कल के ठीक है, साइकिल पर लाद कर ले गए। पंडित जी बगल में रखे। कल के क्या है? कल के पंडित जी बोलिए नहीं काला वस्तु दान करल। तो ऐसे बेसी कारी कौन होते? एक बोरा कोयला। कल के दिमाग में गुद्दार नहीं छुआ कुरत। अरे काला हो लेकिन जान वाला हो। तब बेचारा फिर कोयला साइकिल पर लेकर हमारे यहाँ आए। कहलिए क्या हुआ? अरे पंडित जी कहना छे काला हो लेकिन जान वाला हो। तो उस समय हम जादू का पर्दाफाश नहीं करते थे। गंडा ताबीज बेचते थे, जंतर बेचते थे, राख बेचते थे चूल्हे का। तो 4 गो सर्प रखे थे। एगो सांप बिल्कुल काला था, घड़ा में बंद करके मच्छरदानी से बांध करके उनको दे दिए। कहिए जाइए जान काला है और जान वाला है, दे दीजिए। यहाँ से ले गए बेचारे, पंडित जी बगल में रखे। पंडित जी पूछे क्या है? कल के सर काला है जान वाला है, देख लीजिए। पंडित जी जो ऐसे घड़ा में देखते हैं सांप फूंक मारा। पंडित जी का काल लेकर चलाया। दिमाग में गुद्दार नहीं है। अरे काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो। तो फिर बेचारे सांप ले आए। कहलिए क्या हुआ? अत पंडित जी कहना हुआ काला हो जान वाला हो लेकिन 4 पैर वाला हो। कहलिए अच्छा ऐसा बात। तो संजोग से हमरा भैया के भूसकारा में कुतिया बच्चा दिया था 15 दिन पहले। 6 गो बच्चा दिया था, उसमें एगो बच्चा बिल्कुल काला। कहलिए ले जाइए। उठाकर पकड़ कर दे दिए। कहलिए काला है जान वाला है 4 पैर वाला है। बस ये उठाए चल गए वहाँ। आज जब वहाँ गए कही क्या है? कल के पंडित जी जैसा कहे वैसा लाए हैं। काला है जान वाला है 4 पैर वाला है। पंडित जी कहे दिमाग में गुद्दार नहीं छो तोरा? ताब की भेले पंडित? अरे काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो दूध वाला हो। अच्छा से बात है पंडित। फिर कुतबा के लेकर आए यहाँ। कहलिए अब क्या हुआ? आते 1 पॉइंट फिर पंडित जी का बढ़ गया। ये काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो दूध वाला हो। कलिए वो भी है, लेकिन उसको बच्चा के भी ले जाना पड़ेगा। एक काली बिल्ली पाले हुए हैं, अभी भी हमारे घर में है। संजोग से 2 दिन पहले वो बच्चा दिया था 4 गो, उसका आंख भी नहीं खुला था। कलिए हम बिल्ली देंगे, साथ में बच्चा भी ले जाना पड़ेगा। आप बिल्ली को लेते गए। कल के पंडित जी लीजिए। कल के ये क्या है? कल ये जितना कहे सब गुण है। काला है जान वाला है 4 पैर वाली है और दूध वाली है, 4 बच्चे वाली है। 4 गो बच्चा भी लाए हैं जे रखिए। पंडित जी कहे जा तोरा सतैसा ऐसे छूट गेलो। हमें से सोचे रहिए केना हो तोहर गाय खोल लिए, लेकिन हमरो से 20 तो निकलने जाओ। तोरा सतैसा अठैसा कुछ नहीं होय। गंगा नहाने से अगर पवित्र होता, अगर पाप धुल जाते तो कैदी को जेल में ठूस के काय रखें? वो अपराधी को गंगा नहवाइए, उसका पाप धुल जाएगा, अब छोड़ दीजिए। सरकार का कितना खर्च हो रहा है उसमें, ये खर्च बच जाता। अरे जियत पिता से दंगम दंगा, अब मरे पिता को पहुंचावे गंगा। जियत पिता का पुछिन बात, मरे पिता को दूध और भात। जियत पिता का घोषालात, मरे पिता को श्राद्ध करात। जियत पिता का डंडा लठिया, मरे पिता को तोषक तकिया। जियत पिता का कुछ नहीं मान, मरे पिता को पिंडा दान। रे पानी पानी रटता रटता पिता गया सुरधाम। अब भूदेव पर दूध गिराकर बेटा करे बापू का काम। मर जाए ऐसा संतान जिससे है भारत परेशान। आना है बुद्ध से बुद्धि मिला, कबीर से मिला ज्ञान। आ करना है करो यारो जीते जी सम्मान। हम नदी पार कर रहे थे ट्रेन में, तो हमारे बगल में एक बैठी महिला 1 रुपया निकाल करके नदी में फेंक दिया। तो हम बगले में थे, कहे कि रुपया में कुछ लग गया है, फेंक दिए। कैसे बात करते हैं? हम गंगा माई को दिए। कहलिए गंगा को इतना गरीबी आ गई जो 1-2 रुपया मांगती है, कैसे बात करते हैं आप?
गंगा माई के दिए 1 दूध देंगे। कहलिए अच्छा ये दूना करने का मशीन है ना, अब क्या करते हैं? कल के हम शिक्षिका हैं। कहलिए कितना वेतन है? 45,000। कहलिए 45,000 डाल दो, जब दूना करने का मशीन है तो जितना डालोगे उतना डबल होगा, 45 का 90 हो जाएगा। ये कोई बात हुआ? कहलिए आप ही कहते हैं 1 दूध देंगे। हम कहे उनको पति गंगा नहाते हैं कि नहीं? कल के हाँ नहाते हैं। कहलिए डूब लगाने मत देना, नहीं 2 पति हो जाएगा, झंझट का घर हो जाएगा। अब हमसे उलझ गई, अरे दूना करने का मशीन है तो जो चीज डालेंगे वो सब ने डबल होगा। इतना अंधविश्वास पाखंड है। मरे पिता को पानी पिलाते थे तो ये परंपरा चल रहा था। एक गरीब आदमी के यहाँ मतलब पानी तर्पण करने पिता को पानी पिलाने के लिए पहुंच गए, तो उसमें गाय का दूध, घी, दही सब का जरूरत पड़ता था, तो सब कुछ लाया गया था, घी दूध नहीं लाया गया था। उनको बेटा कहा थे दूध नहीं लाया, बेटा कहता हाँ दूध ले आओ ना, जल्दी सबर ले आओ, दूध यहाँ पिताजी को देना है। लड़का था होशियार, पढ़ा लिखा था, लड़का गिलास लेकर चल गया दूध लेने के लिए। और उसी दिन कोई मरा था जानवर गाय, उसको रोड किनारे रख दिया था। ये बेचारा घास लेकर मुंह सामने रखे हुए है, गिलास लेकर बैठल है। इसको कहा था जल्दी आने के लिए दूध लेकर, लेट हुआ ना। खैर कितना 1.5 घंटा हो गया, गया अभी तक आया नहीं। तो पंडित जी और जजमान दोनों मिलकर उसको खोजने चला। देख रहा है रोड किनारे बैठा हुआ है मरी गाय के पास। कल के तुमको दूध भेजने के लिए भेजे थे, कल के वही इंतजार में है। पिताजी घास दे दिए हैं, आगे में खाने खा रहा है, और खाएगा तब नहीं इसको दुहेंगे, जब खाएगा नहीं तो दुहेंगे कैसे? कल के रे पागल है तुम, ये मरी गाय घास कैसे खाएगी और ये दूध कैसे देगी? कल के पागल आप हैं, ये दूध मतलब गाय घास खाएगी दूध देगी। कल के रे दिमाग खराब है, मरल गाय कहीं घास खाएगी दूध देगी? कल के मरा है तो सामने है, तो ये सामने में जब घास नहीं खाएगी दूध नहीं देगी। हमारा दादाजी का मरा हुआ 20 बरस हो गया, वो दादाजी कैसे दूध पिएंगे? पंडित जी बुर्बक बनाते हैं हमको। आखिर लड़का बाप के दिमाग खुल गया, रे बेटा तूने आंख खोल दिया। जब मरी गाय दूध नहीं दे सकती है, घास नहीं खा सकती है, 20 साल बाद पहले हमारे बाप मरे थे, वो कैसे दूध पिएंगे? वो कैसे पिंडा खाएंगे? माँ बाप मर जाता है, उनके नाम पर खटिया मचिया तोशक तकिया, जिंदे बाप का कोई कदर नहीं। गंगा नहाने से अगर पवित्र होता, अगर पाप धुल जाते तो कैदी को जेल में ठूस के काहे रखें? वो अपराधी को गंगा नहवाइए, उसका पाप धुल जाएगा, छोड़ दीजिए। सरकार का कितना खर्च हो रहा है उसमें, ये खर्च बच जाता। देखिए जादू विज्ञान है, ऐसे लोग कहते हैं जादू। जादू का तो सीधा अर्थ है जादू, मतलब जानकारी से दूर हैं, वो सब जादू है। अगर तंत्र मंत्र में दम होता, इसका भी स्कूल कॉलेज होता, यूनिवर्सिटी होता, लेकिन कहीं है इसका। हम तो इस पर एक दोहा लिखे हैं, जी बता द सजनी है, बता द सजनी है, बता द सजनी है, बता द सजनी कैसन जादू टोना मंतर। अरे कैसन जादू टोना मंतर बता द सजनी। अरे गांव गांव शहर में खुलल स्कूल कॉलेजवा, अरे गांव गांव शहर में खुलल स्कूल कॉलेजवा, आ कहीं ना पढ़ाई कर, आ कैसे बढ़े है नॉलेजवा, आ कहीं ना प्रोफेसर ये कर, अरे कहीं ना प्रोफेसर ये कर, एको नहीं मास्टर बता द सजनी, हे बता द सजनी कैसन जादू टोना मंतर बता द सजनी। अरे कितना हथिनिये में भी ये मास्टर और डॉक्टर, अरे कितना हथिनिये में भी ये मास्टर और डॉक्टर, अरे ओवरसीयर इंजीनियर नेता कलेक्टर, कोई नहीं जाना हथिन जादू भला मंत्र बता द सजनी, हे बता द सजनी कैसन जादू टोना मंत्र। कुछ लोग तो कहते हैं जिनका सिर का बाल पक गया है, वैसे लोग कहते हैं तोरा असल जादूगर से भेंट नहीं होलो। जादूगर तो ऐसा ऐसा डाइन से हो जे गाछ उखाड़ के चले। हम जब 6 इंची का पौधा लगाते हैं, खाद पानी डालते हैं, फिर भी 2-4 दिन मुरझा जाता है, और डाइन कैसे बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर राते रात रोप देती है पता नहीं लगता है। कुछ लोग कहते हैं हमार बेटा बम्बई गए, अब बगल के एगो बुढ़िया हिये से ने पेश दिल, अब कौन गाड़ी से मंत्र गया पेश के चलियो आया। अरे कैसे डाइनी बान मारे काढ़े छै करे जावा, अरे कैसे डाइनी बान मारे काढ़े छै करे जावा, आ कैसे के ऊ पेड़ उखाड़े एको नहीं छेदवा, आ कहे छै स्वर्गीय सियाराम, रे कहे छै स्वर्गीय सियाराम। ई समझदारी के अंतर बता दे सजनी कैसन जादू टोना मंत्र बता दे सजनी। डाइन में अगर मारने की शक्ति होती तो भारत सरकार इसको सीमा पर बहाल कर। क्या जरूरत है आधुनिक हथियार और सेना लगाने का, दुश्मनों को मंत्र से मार गिराती। लेकिन ये थोथी दलील है, पाखंडवाद है, और डाइन कह के एक से एक विद्वान महिला
और एक से एक गरीब महिला को शोषण किया है, अब विद्वान को बदनाम किया है। जैसे देखिए हमारे हाथ में तलवार है और ये तलवार है और तलवार से हम अपने हाथ को काटते हैं। अब पहले इसको जादू के रूप में दिखाते थे तो हाथ काटते थे तो खून बहता था, लेकिन अभी इसको हम खून नहीं बहा करके हम देखिए जैसे तलवार है और बच्चों से ताली बजवाते हैं और झड़ाक इसको से काट देते हैं। देखिए आधा से अधिक हाथ कट गया लेकिन मेरा खून नहीं बहा। और कितना अधिकारी लोगों को भी हाथ काट दिए हैं इसे, और कहते हैं अधिकारी लोग जी और सामने वाले चौंकते हैं जी भाई हाथ कट गया लेकिन खून नहीं बहा। इसको चमत्कार ही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आधा से अधिक कटा हुआ है लेकिन जरा सा भी खून नहीं बहा, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इसी कारण को नहीं जानते हैं, इसी को चमत्कार कहते हैं। चमत्कार को मत करो नमस्कार, हर चमत्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण है। तो इसका वैज्ञानिक कारण है, जैसे इसको हम दिखाते हैं, इसका पर्दाफाश भी बताते हैं लोगों को। ये हाथ नहीं, ये बल्कि ये तलवार ही ऐसे कटा हुआ है, जिसको हम क्या करते हैं ऐसे पकड़ते हैं और सीधे ऐसे फंसा देते हैं। लोग समझते हैं कि हाथ कट गया। अब पहले हमको ताबीज बेचना था तो क्या करते थे, इसमें एक 40 रुपया का पैक आता है ब्लड जैसे लाल रंग, इसको ऐसे दबाते थे, फट जाता था। लोग समझते थे बाप हाथ कट गया, इस ढंग से दिखाते थे। लेकिन अब तो भरम डालना नहीं है, लोगों को जगाने की बात करते हैं पूरे देश में घूम घूम कर। तो इस ढंग से ये पर्दाफाश करके बताते हैं लोगों को, देखो ये हाथ अगर कट जाता तो किसी का औकात नहीं है कोई तांत्रिक को जो काट करके जोड़ दे। केवल ये बकवास है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। इसलिए जादू टोना में किसी को फंसने की जरूरत नहीं है, ये केवल ठग है। और हमने भी तो कहा, जो हम भी जिस समय जादू दिखाते थे उस समय पर्दाफाश नहीं करते थे और जादू दिखाकर गंडा ताबीज बेचते थे, छाई बेच देते थे और इस ढंग से समाज को बेवकूफ़ बनाते थे। लेकिन हमको लगा कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है, मानवता के हित में ये नहीं है। तो हमने इसका पर्दाफाश किया और आज 10 वर्षों से लोगों को जगाने का काम करते हैं जादू के माध्यम से। ये कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जो हमको गुलाम बनाया है। कहना है, अरे बैठे बैठे कुछ लोगों ने धन दूसरे कमाई खाने को, रच दिया पुरानी 18 वो घर बैठे मौज उड़ाने को। इस पर हमको पिछड़ा कहता है, अपने को अगरा बताया है, यही बात को सही मान कर अब तक धोखा खाया है। बच्चा जब पैदा लेता है ढोंगी जी पतरा ले आए, बोला लड़का अखवाली है पर पिता देखते मर जाए। जजमान कहा घबरा करके फिर हाथ जोड़ पंडा जी से, चाहे जितना दक्षिणा जितना लागे कोई जतन बताओ जल्दी से। अरे हंस करके पंडा जी बोला, जजमान जरा चिंता न करो, जितना सामान मैं लिखवा दूं सब कीन बाजार से लान धरो। सोना चांदी रुपया पैसा गेहूं चावल मंगवा लेना, धोती कुर्ता अंगा टोपी धोती कुर्ता सिलवा देना। मेवा 5 किलो तक हो, भोजन मिष्ठान मनोहर हो, एक काली गाय दुधारू हो, बच्चा भी जिसका सुंदर हो। खा पी कर संतुष्ट हुआ, घर गया दान जी भर लेकर, गरहों को दिया नहीं न्योता, भेजा तक उसको नहीं खबर। ये झूठी बातों में फंसकर गरीबों का शोषण होता है, इसलिए झूठ को छोड़ो सच पकड़े में सुख होता है। 6 वर्ष पहले हम नदी पार कर रहे थे ट्रेन में, तो हमारे बगल में एक महिला बैठी महिला 1 रुपया निकाल करके नदी में फेंक दिया। तो हम बगले में थे, कहे कि रुपया में कुछ लग गया है फेंक दिए। कैसे बात करते हैं, हम गंगा माई को दिए। कहलिए गंगा को इतना गरीबी आ गई जो 1-2 रुपया मांगती है, कैसे बात करते हैं आप, हम गंगा माई को दिए 1 दूध देंगे। कहलिए अच्छा ये दूना करने का मशीन है ना, आप क्या करते हैं। कल के हम शिक्षिका हैं। कहलिए कितना वेतन है, 45,000। कहलिए 45,000 डाल दो, जब दूना करने का मशीन है तो जितना डालोगे उतना डबल होगा, 45 का 90 हो जाएगा। ये कोई बात हुआ। कहलिए आप ही कहते हैं 1 दूध देंगे। हम कहे उनको पति गंगा नहाते हैं कि नहीं। कल के हाँ नहाते हैं। कहलिए डूब लगाने मत देना, नहीं 2 पति हो जाएगा, झंझट का घर हो जाएगा। अब हमसे उलझ गई, अरे दूना करने का मशीन है तो जो चीज डालेंगे सब ने डबल होगा। इतना अंधविश्वास पाखंड है,
रुपया देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और धर्म के नाम पर हम लोग मतलब घर का रुपया भी एक गंगा नहाने से पवित्र होता है क्या लोग? अरे गंगा नहाने से अगर पवित्र होता, अगर पाप धुल जाते तो कैदी को जेल में ठूस के काहे रखें? वो अपराधी को गंगा नहवाइए, उसका पाप धुल जाएगा, अब छोड़ दीजिए। सरकार का कितना खर्च हो रहा है उसमें, ये खर्च बच जाता। ये तो दो ढोंग पाखंड है, पाखंडी लोगों को जीने का रास्ता है। अरे जे जैसन करी वैसने पाई, गंगा नहैला से पाप नहीं धुआई। अच्छा कर्म करी अच्छा कहाई, अकर्म ऊंच नीच के पहचान हो जाई। एक जैसन जन्म दिलन सबके माई, तब कैसे देहिया से देहिया छुआई। हम कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं हम ऊंचे हैं, क्या वो आकाश से झरे हैं? शूद्र क्या कीचड़ से आए हैं? जन्म का रास्ता एक है। हम पहले ये समझते थे अगर ऊंचे हैं उनको पैदा लेने का रास्ता कहीं अलग होगा, वो 2-4 महीना में पैदा होते होंगे। लेकिन सियाना हुए जब बात पता लगा जन्म लेने का रास्ता एक है, उनका भी जन्म 9 महीना में, हम लोगों का भी 9 महीना में, तो फिर ऊंच कैसे, हम नीच कैसे? एक गरीब आदमी के और उस रास्ता से किनारे उसका एक गाय था, काली बानी हुई थी। अब पंडित जी जब जाते तो उस काली गाय पर नजर आता, इतना गाय सुंदर है, कोनो मौका लगे जिसको खोल लें। लेकिन मौका लगता नहीं था। गाय वाला चालाक था, लेकिन उसका बेटा था प्रबुद्धि, तो उसके घर में एक बच्चा पैदा लिया। तो बेटा जो प्रबुद्धि था वो दौड़े हुए चले गया पंडित जी के पास। हाँ बाबा बाबा से हमारा घर में बेटा पैदा ले के, कितना देर होलो? अभी आधा घंटा होले, देख लें बच्चा का। अतने बच्चा के देखने पे लिए, कल के दिन बढ़िया रहो तो बच्चा के देखते हैं तो बचते हैं, तो बच्चा अत से किया तो बच्चा तो 27 में जन्मल छो। तो कि बाप रे कौन उपाय होते पंडित जी? 27 कटबे तो चलियो काट दियो। कल के नहीं, आय कल फुर्सत नहीं छे, परसू। लेकिन ओकरा में खर्चा लगतो, जे कहबे पंडित जी से होते। की लगते तो एगो काला वस्तु दान करे के होत। कल के ठीक छे हम जाय छी बाबू कहबे। आया घर, कहा बाबू पोता जे जन्मलो हन, हाँ हाँ 27 में पड़ गेलो। पंडित जी कहलखिन 27 नहीं कटेम ही, अगर देख लेम तो बच्चा बचते न तो तू एगो मरे छो। कहलके रे कि पागल तहन, तोरा कहली पूछल गेलहिन कि तोरा कहे लेलखुन? तो हम पूछिए गेलिए। कहलके ये सब कुछ 27-28 कुछ नहीं हो, कुछो होते तो बाबू तो जान हो। बेचारा समझा कि जे इसको अगर नहीं छेड़ छोड़ा देंगे इसको मथो दर्द होगा, कहेगा जे तोरे चलते ही हो। अरे की सब कहलखुन पंडित? कहलखिन एगो काला वस्तु दान करल। कहलके ठीक छे, कौन दिन है तुम? परसों। आओ बेचारा वो पोता वाला हमारे पास आया, कहा हो जादूगर जी हमारा पोता जन्मले से जाने छो? कहलिए हाँ हाँ जान लियो से। तो बच्चा 27 में पड़ गए हैं। कहलिए महाराज हमारा संगत छो तैयो 27 में बच्चा पड़ जाए छो। कल के हम नहीं बात बुझे छी, हमारे बेटवा नहीं बुझले, चल गए हुआ से पंडित जी फरमाइश कह दिलखिन हन काला वस्तु दान करल। और वह साल हम 2 बच्ची की शादी किए थे, 1 बोरा कोयला बच गया था। कहलिए इससे ज़्यादा काला क्या होगा, ले जाइए दान कर दीजिएगा काला वस्तु। कल के ठीक है, साइकिल पर लाद कर ले गए, पंडित जी बगल में रखे। कल के क्या है? कल के पंडित जी बोलिए नहीं काला वस्तु दान करल, तो ऐसे बेसी कारी कौन होते? 1 बोरा कोयला छे। कल के दिमाग में गुद्दार नहीं छुआ कोरत। अरे काला हो लेकिन जान वाला हो, तो तू की ले आन? तब बेचारा फिर कोयला साइकिल पर लेकर हमारे यहाँ आए। कहलिए क्या हुआ? अरे पंडित जी कहना छे काला हो लेकिन जान वाला हो। तो उस समय हम जादू का पर्दाफाश नहीं करते थे, गंडा ताबीज बेचते थे, जंतर बेचते थे, राख बेचते थे चूल्हे का। तो 4 गो सर्प रखे थे, एगो सांप बिल्कुल काला था, घड़ा में बंद करके मच्छरदानी से बांध करके उनको दे दिए। कहलिए जाइए जान काला है और जान वाला है, दे दीजिए। यहाँ से ले गए बेचारे, पंडित जी बगल में रखे। पंडित जी पूछे क्या है? कल के सर काला है जान वाला है, देख लीजिए। पंडित जी जो ऐसे घड़ा में देखते हैं सांप फूंक मारा, पंडित जी का रे काल लेकर चलाया। दिमाग में गुद्दार नहीं है क्या? अरे काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो, उसका ध्यान था गाय पर। तो फिर बेचारे सांप ले आए। कहलिए क्या हुआ? पंडित जी कहना हुआ काला हो जान वाला हो लेकिन 4 पैर वाला हो। कहलिए अच्छा ऐसा बात। तो संजोग से हमारा भैया के भूसकारा में कुतिया बच्चा दिया था 15 दिन पहले, 6 गो बच्चा दिया था।
उसमें एक बच्चा बिल्कुल काला था। कल ये ले जाइए, उठाकर पकड़ कर दे दिए। कल ये काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है। बस ये उठाए चल गए वहां। आज जब वहां गए, कहे ये क्या है? कल के पंडित जी जैसा कहे वैसा लाए हैं। काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है। पंडित जी कहे दिमाग में गुद्दार नहीं छो तोरा, ताब की भेले पंडित जी? अरे काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला हो। अच्छा से बात है पंडित। फिर कुतबा के लेकर आए यहाँ। कलिए आप क्या हुआ? आते 1 पॉइंट फिर पंडित जी का बढ़ गया। कलिए आप क्या करें? कल क्या हुआ? तो उनका कहना है जे काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला हो। कलिए वो भी है, लेकिन उसको बच्चा के भी ले जाना पड़ेगा। एक काली बिल्ली पाले हुए हैं, अभी भी हमारे घर में है। संजोग से 2 दिन पहले वो बच्चा दिया था, 4 गो। उसका आंख भी नहीं खुला था। कलिए हम बिल्ली देंगे, साथ में बच्चा भी ले जाना पड़ेगा। तो गमछा में बच्चा भी बांध लिए, और बिल्ली को लेते गए। कल के पंडित जी लीजिए। कल के ये क्या है? कल ये जितना कहे सब गुण है इसमें। काला है, जान वाला है, 4 पैर वाली है, और दूध वाली है, और 4 बच्चे वाली है। 4 को बच्चा भी लाए हैं, जे रखिए। ये आंख भी नहीं फूटा है। पंडित जी कहे जा तोरा 27 ऐसे छूट गलो। हमें से सोचे रहिए केना हो तोहर गाय खोल लिए, लेकिन हमरो से 20 तो निकलने जाओ, तोरा 27 ऐसा कुछ नहीं हो, फ्री हो गया। इसलिए बंधुओं, जब तक आप अज्ञान हैं और शिक्षित हैं, तब तक आप पर एक से एक काला खतरा है। जिस दिन आप जाग जाओगे, उस दिन ये अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। देखते हो, जिसके घर में कोई मर्द नहीं है, कमजोर घर है, विधवा महिला है, उसी को डाइन कहते हैं। कोई अफीसर पत्नी को कहे डाइन, दरोगा जी डीएसपी पत्नी को कहे के डाइन, IAS IPS पत्नी को कहे डाइन, कोई मजाल है? जो गरीब है उसी घर में डाइन है। जो एक गरीब आदमी अपना बेटा को सब देखा पढ़ा रहा है, तो अपना बेटा को स्कूल भेजा। आई मन में सोचा कि भाई मिडिल पास कर लेगा तो कोई ठगेगा नहीं इसको, हम अनपढ़ हैं तो बेटा तो कम से कम जागरूक हो। पढ़ने भेजा, बच्चा मन लगा कर पढ़ता था। अमित नाम का लड़का था। मैट्रिक मिडिल पास किया न 7वां, तो कहा बेटा अब तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब कोई नहीं ठगेगा, बहुत पढ़ने में तेज भी है तुम। कल होकर विद्यालय नहीं गया। मास्टर साहब कल के अमित विद्यालय नहीं आया। कल के सर उनको रोक लिए हैं पिताजी, जब इसको पढ़ाना नहीं है, अब इसको कोई नहीं ठगेगा। मास्टर साहब कहे होनहार लड़का था, इतना तेज था पढ़ने में। कल के चलिए उसके गार्जियन से मिलते हैं। मास्टर साहब आए मिलने के लिए, साथ में मुखिया जी गांव के प्रधान भी मिल गए, उनको भी साथ लेकर आए। कल के कि जहाँ हो राम आशीष बाबू, अमित के पढ़े नहीं भेजल हो। कल के गरीबी है, 1.5 बीघा जमीन है, अब ठग ठुक नहीं होते, एकरा तेज है बहुत, अब खेती गृहस्थी में लगते मास्टर साहब, अब की पढ़ते। कल के नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा होनहार छो, जमीनों बेच जाए, एकरा पढ़ाओ। अब मुखिया जी कह रहा हम मदद करबे, तो एकरा पढ़बो, लड़का संस्कारी छ। अब सबके बात मान लिए, राम आशीष बाबू उसको पढ़ाना शुरू कर दिए। अब पढ़ाने में 10 कट्ठा जमीन बिक गया, लड़का कामयाब हो गया, लड़का इंजीनियर हो गया। इंजीनियर हो गया तो एक से एक रिश्तेदारी के लिए, इनके लिए रिश्ता के लिए लोग आने लगा। ये कहे नहीं, हमारा जब तक लड़कावा नहीं आएगा हम कोई बात नहीं करेंगे। हमको पते नहीं है कौन नौकरी हुआ है, लोग कहता है इंजीनियर हो गया है, अब कौन विभाग में क्या हुआ पता नहीं। 5 साल पर इंजीनियर आया घर, पिताजी के पैर छुआ, कहा बेटा कौन नौकरी मिल रहा है? कल के हम पिताजी हम इंजीनियर हो गए। तो इंजीनियर कौन चीज़ में भेले हैं? कल के पिताजी हम भवन संबंधी इंजीनियर बने हैं। जिस जिले में मेरा ड्यूटी लगा है, कोई भी सरकारी भवन बनता है उसका स्कीम पास हम करते हैं, कितना नीचे से बुनियाद आएगा, कितना खर्च लगेगा, ये सब करते हैं पिताजी। कल के अच्छा बेटा बढ़िया नौकरी मिला है और कई लोग रिश्तेदारी के लिए आए, तुम अच्छी लड़की देख करके शादी कर लो। कल के नहीं पिताजी, पहले घर बना लेंगे तब शादी करेंगे, ये टूटा फूटा घर में शादी करेंगे? कल के बेटे घर बनाने में बहुत रुपया लगेगा। कल के पिताजी जैसा घर बनाएंगे ना उतना रुपया लेकर आए। कल के कहीं डकैती और किया है? कल के ना 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 पिताजी, और जहाँ हम पोस्टिंग है ना सरकारी पैसा तो मिल ही रहा है,
इलाका के लोग हमसे मकान का नक्शा बनवाने आते हैं, उसमें बहुत पैसा कमाए हैं और 4 महीना का छुट्टी लेकर आए हैं पिताजी। अब जैसा घर चाहें वैसा बना लेंगे और उसके बाद हम शादी करेंगे। कल के बढ़िया बात है। तो सब सामान मंगाया, 5 दिन 7 दिन में ईंटा गिट्टी बालू छड़ सीमेंट सब मंगा लिया। कहा आगे रोड है, रोड छोड़कर इधर घर बनाना है। दोनों बापूत विचार लिए, बाप बेटा। घर जब तैयारी करना था तो एक दिन सवेरे मोटरसाइकिल से चलते हैं, निकलते हैं इंजीनियर। कल के बेटा इतना सवेर कहाँ चला? कल के पिताजी पंडित जी को बुला लेंगे तब न जगह माप देंगे। कल के रे पगला, अरे पंडित जी अरे इंजीनियर तुम बना है, भवन संबंधी इंजीनियर बना है, फिर पंडित जी क्या जरूरत पड़ेगा? नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, सब दिन से जो हो आया है हम करबे करेंगे। नहीं माना लड़का, चला गया। अलगे से कहा प्रणाम बाबा, पंडित जी के यहाँ पहुंच गए। पंडित जी समझ गए कोई सुधरवे के बच्चा छिए। अरे नहीं चिन्ह लियो तोरा। पंडित जी कहते हैं चिन्ह लियो नहीं तोरा। 30 बरस के पंडित जी पूछते हैं इंजीनियर को, अरे चिन्ह लियो नहीं तोरा? तो हम राम आशीष वर्मा जी के लड़का छी। और राम आशीष बाबू का उम्र 65 बरस। पंडित जी कहते हैं राम आशीष बाग बेटा चाहिए, बहुत दिन पर देखे छियो। कल के हाँ पंडित जी 5 बरस पर लिए इंजीनियर न हम भै गेलिए। पंडित जी कहे रे कते भगवान के कहलिए तू इंजीनियर बनले मोर मिठाई खिल में। कल के चलू न पंडित जी कते खेबे? कहाँ तनी घर के नेव लेबै से जगह जाँच देती, जगह जाँच देती है। अरे वही काम से लाजमी 5,000 और लेबो। कल के कोई बात नहीं है, चलू न। मोटरसाइकिल पर बैठा कर लाया। यहाँ आते आते कहा पंडित जी ये आगे रोड छे, हम चाहे छिए रोड छोड़ के एने घर बनबे। पंडित जी कहलखिन रे अते अते तो हमरे पढ़वे लागले हन, वास्तु शास्त्र के मुताबिक कहाँ घर बनते ये हम समझबै। तो कोर्स जे पढ़ ले, लेकिन वास्तु शास्त्र समझे में तभी तू सुधरबा के तेरे पुस्त लागतो। वो क्या कहे, एक स्लेट मांगे, पेंसिल मांगे, पूरा स्लेट लिखते थे मिटाते थे, लिखते थे मिटाते थे। इंजीनियर लड़का इंजीनियर बोला पंडित जी क्या लिखते हैं, हम कुछ नहीं समझते हैं। कल के सुधरबाक तोरा सुधरबाक समझे में अभी दिल्ली दूर छो। फिर क्या किए, जगह को मापना शुरू कर दिए। 10 डेग उधर नाप दिए, 20 डेग उधर नाप दिए, 50 डेग उधर नाप दिए और मापते मापते रोड में सटा दिए। कहे ऐसे न घर इनको बनवा देते हैं जो जगह है चौपट कर देंगे। कल के यहाँ बना घर, यहाँ 70 फीट लेयर तक जमीन कंप्लीट छो, रोड में सटा दिए। कल के पंडित जी वहां घर बनाएंगे, जमीन के नक्शे खराब हो जाएगा। पंडित जी कहते हैं जहां मन है वहां बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात जान लो, न तुम्हारा वंश चलेगा और न तो नौकरी भोग पाएगा। ये के भुरकी में उसका सारा नशा इंजीनियर का उतर गया, सीधे पैर में लटक गया। हो बाबा तू जहां कहबे वहां बनेबे, लेकिन एहन शराप नहीं दे, हम रोडे पर बनबे तैयार छी। तब तक 11 बज गया था। इंजीनियर के पिताजी कहते हैं 11 बज गया, पंडित जी को भोजन कराओ न। कल के पिताजी लेते आइए न, तब तक पूजा पाठ के जो सामान कहते हैं हम नोट कर लेते हैं। इंजीनियर के पिताजी कहते हैं जी पंडित जी क्या पाइएगा, क्या भोजन चाहिए? चूरो दही की व्यवस्था है, पूरी सब्जी भी है। पंडित जी कहते हैं जजमान अहाँ घर के दही हमरा देखले छै, दहिए चूड़ा लाबू न, चूड़ा कमे देवे। बेचारे इंजीनियर के पिताजी घर गए, अंदर में बड़ा थाली में 100 ग्राम चूड़ा दिए, उस पर 100 ग्राम चीनी दिए और ऊपर से 2.5-3 किलो दही से थाली को भर दिए और पंडित जी के सामने रख दिए। कहे पाइए पंडित जी। पंडित जी कहते हैं कि थोड़ा चीनी डालिए तब न खाएंगे। अतरौत के पौरल छिए पंडित जी, खइयो कि नहीं? चीनी नहीं छे घर में, बिना चीनी के नहीं खेबा, चीनी दहो तब खेबा। इंजीनियर के पिताजी कहते हैं बेटा इंजीनियर एने आवा। अतः पिताजी, इंजीनियर के पिताजी कहते हैं जे पंडित जी 70 फीट लेयर तक जमीन जांच देलखुन आ 2 इंची दही के नीचा में 100 ग्राम चीनी देल छे, पता नहीं छन पंडित जी। अब केना जगह जांच देलखुन तो समझो, पंडित जी समझतो। इंजीनियर कहता है पिताजी इसमें चीनी डाला हुआ, कल के देख लो तू।
इंजीनियर ज्यों ऐसे दही हटाता है चीनी का ढेर देखता है। कहा ये हो पंडित जी, तो 70 फीट लेयर तक तो जांच दल हो धरती के नौ कंप्लीट आ 2 इंची दही के नीचा में 100 ग्राम चीनी दिल रहे से पता नहीं। यारे पत्थरा के पूजते पूजते पत्थर भेल दिमाग है, आ पत्थरा के जाता बनायब पीसब अनाज है। अब सखी छोरो सखी सरल रिवाज है, आ सब मिल बनावा सखी सुंदर समाज है। आ गोबरा के पूजते पूजते गोबर भेल दिमाग है, आ गोबरा के खेत में फेंकब बढ़त अनाज है। आव सखी छोरो सखी सरल रिवाज है, आ सब मिल बनाव सखी सुंदर समाज है। आ मटिया के पूजते पूजते माटी भेल दिमाग है, आ माटी के हम कोठी बनायब राखब अनाज है। आव सखी छोरा सखी सरल रिवाज है, आ सब मिल बनायब सखी सुंदर समाज है। अनपढ़ भी पंडित जी है, वो भी अपने को काबिल समझता है, हम अनपढ़ को भी पूजते हैं, हम पढ़े लिखे ठगा रहे हैं। इस पर एक 2 लाइन का दोहा है। अरे BAM में पास हो कैली, ढोंगी से ठकाई हो गईली, अरे हम आँखों देखली कि चावल चूरा खटिया मचिया ठकाइल रे ना। अरे हम आँखों देखली कि याना धन रुपैया हो ठगलक, खूटा पर के गाइयो ठगलक। अरे हम आँखों देखली कि भोजन दक्षिणा खातिर झगड़ा कराइल रे ना। जो अनपढ़ पंडित हैं वो भी सीना तान के हम पढ़े लिखे के कहते हैं। जरे पढ़ लिख के तो जजबन में जजमेंट देबो हम ही, तीरथ धाम कहूँ जय में सगरो बानी हम ही। पढ़ लिख के तो जजबन में जजमेंट देबो हम ही। मुखिया DM CM बन में पतरा देखबो हम ही, पढ़ लिख के तो जजबन में जजमेंट देबो हम ही। रे बाल बच्चा कोई जन्म तो नाम रखबो हम ही, पढ़ लिख के तो जजबन में जजमेंट देबो हम ही। बाल बच्चा के शादी कर में तिथि तय करबो हम ही, पढ़ लिख के तो जजबन में जजमेंट देबो हम ही। करोड़ों रुपया के घर बने में गृह प्रवेश करेबो हम ही, पढ़ लिख के तो जजबन में जजमेंट देबो हम ही। रे माई बाप कोई मरतौ पहले खैबो हम ही, पढ़ लिख के तो जजबन में जजमेंट देबो हम ही। रे तोरा मिलतौ अगला जन्म में, रे तोरा मिलतौ अगला जन्म में हमरा चाहिए अब ही, पढ़ लिख के तो जजबन में जजमेंट देबो हम ही। हम तो मन से कहते हैं, जिसका पैर सही है वो डंडा का सहारा नहीं लेता, और जिसका दिमाग सही है वो पंडा का सहारा नहीं लेता। अच्छा। कहना है अरे मिटा लो मनवाद की सारी निशानियां, मिट जाएगी हमारी सारी परेशानियां। कलाई पर दान बांधा हुआ धागा को तोड़ दो, अगर चाहते हो पूरी तरह से आजाद होना तो मंदिर जाना छोड़ दो। ज्योतिबा का कहना था कि देखिए धर्म को धंधा बना लिया है कुछ लोगों ने। जैसे जूते में पॉलिश लगाना मोची का धर्म नहीं धंधा है, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, और पूजा पाठ कराना पंडितों का धर्म नहीं धंधा है। इसलिए इस धंधा को कोई भी कर सकता है, तो फिर क्या है रोक। हमारे यहाँ बेगूसराय में देख लीजिए, कई जमींदार लोग सैलून खुलवाए हुए हैं, स्टाफ लग कर काम करवाते हैं। ये दूध नापने का काम यादव को होना चाहिए, लेकिन हर जात दूध का व्यवसाय करता है। ब्राह्मण, ये रख लीजिए दलित से लेकर ब्राह्मण तक दूध बेचने का काम करते हैं। जाति का कोई प्रबंध नहीं है, बंधन नहीं है, तो पूजा पाठ भी कोई भी करवा सकता है। भगवान जब सबके हैं तो हर जात के लोग पुजारी भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ मनमानी चलता है,
डिक्टेटरशिप है, ये पूजा आप किसी को नहीं कराने देंगे, हम सब काम करेंगे। अभी मेस्तर की बहाली होगा, उसमें भी चाहेंगे सवर्ण लोग हम भी उसमें जाएंगे। जब वो उसमें जा सकते हैं तो मेस्तर पुजारी क्यों नहीं बनेगा? वो पूजा काहे नहीं करवाएगा? भगवान सबके हैं तो पुजारी सब बनेगा। इसमें कहीं डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिक्टेटरशिप है। जे रखिए मरे जानवर का खाल मंदिर में रह सकता है, इंसान जाता है तो उसको पिटाई होता है। कुछ लोग कहते हैं मरे जानवर का खाल कैसे रहता है? हम तो बताते हैं ये ढोलक बना है किसी मरे जानवर के खाल से, वो ढोलक मंदिर में रह सकता है, मरे जानवर का खाल रहेगा, लेकिन इंसान जाता है मंदिर छुआता है। इसलिए पंडित जी भी समझ रहे नहीं पत्थर भगवान, और सबको सच्चाई कहे कैसे चली दुकान। पहले लोग पानी तर्पण करते थे, पिंडादान करते थे, मरे पिता को पानी पिलाते थे, तो ये परंपरा चल रहा था। तो एक जगह एक गरीब आदमी के यहाँ मतलब पानी तर्पण करने, पिता को पानी पिलाने के लिए पहुंच गए पानी तर्पण के लिए। उसमें भी 1000-2000 का ठकैती होता था। तो उसमें गाय का दूध, घी, दही सब का जरूरत पड़ता था। तो सब कुछ लाया गया था, घी दूध नहीं लाया गया था। उनको बेटा कहा था दूध नहीं लाया, तो बेटा कहता हाँ दूध ले आओ ना, जल्दी सबर ले आओ, दूध यहाँ पिताजी को देना है। कहा वो लड़का था होशियार, पढ़ा लिखा था। लड़का गिलास लेकर चल गया दूध लेने के लिए। और उसी दिन कोई मरा था जानवर गाय, उसको रोड किनारे रख दिया था। ये बेचारा घास लेकर मुंह सामने रखे हुए है, गिलास लेकर बैठल है। इसको कहा था जल्दी आने के लिए दूध लेकर, लेट हुआ ना। खैर कितना 1.5 घंटा हो गया, गया अभी तक आया नहीं। तो पंडित जी और जजमान दोनों मिलकर उसको खोजने चला। देख रहा है रोड किनारे बैठा हुआ है मरी गाय के पास। कल के तुमको दूध भेजने के लिए भेजे थे, कल के वही इंतजार में है। पिताजी घास दे दिए हैं, आगे में खाने खा रहा है, और खाएगा तब नहीं इसको दुहेंगे, और जब खाएगा नहीं तो दुहेंगे कैसे? कल के रे पागल है तुम, ये मरी गाय घास कैसे खाएगी और ये दूध कैसे देगी? कल के पागल आप हैं, ये दूध मतलब गाय घास खाएगी दूध देगी। कल के रे दिमाग खराब है, मरल गाय कहीं घास खाएगी दूध देगी? कल के मरा है तो सामने है, तो ये सामने में जब घास नहीं खाएगी दूध नहीं देगी। हमारा दादाजी का मरा हुआ 20 बरस हो गया, वो दादाजी कैसे दूध पिएंगे? पंडित जी बुर्बक बनाते हैं हमको। आखिर लड़का बाप के दिमाग खुल गया, रे बेटा तूने आंख खोल दिया। जब मरी गाय दूध नहीं दे सकती है, घास नहीं खा सकती है, 20 साल बाद पहले हमारे बाप मरे थे, वो कैसे दूध पिएंगे? वो कैसे पिंडा खाएंगे? इस नाम पर लूट से तुमने आंख खोल दिया, लूट से बचाया, और तब दरवाजा से पंडित जी को भगाया। यहाँ तो रखिए कीजिए माँ बाप मर जाता है, उनके नाम पर खटिया मचिया तो सख्त किया, जिंदे बाप का कोई कदर नहीं। कहना है अरे जियत पिता से दंगम दंगा, अब मरे पिता को पहुंचावे गंगा। जियत पिता का पुछिन बात, मरे पिता को दूध और भात। जियत पिता का घुस्सा लात, मरे पिता को श्राद्ध करात। जियत पिता का डंडा लठिया, मरे पिता को तो सख्त किया। जियत पिता का कुछ नहीं मान, मरे पिता को पिंडा दान। कहना अरे पानी पानी रटता रटता, रे पानी पानी रटता रटता पिता गया सुरधाम। अब भूदेव पर दूध गिराकर बेटा करे बापू का काम, मर जाए ऐसा संतान जिससे है भारत परेशान। कहना है बुद्ध से बुद्धि मिला, कबीर से मिला ज्ञान, और करना है करो यारो जीते जी सम्मान। मरने के बाद धच्चर धरने की कोई जरूरत नहीं है। गोबर अगर पवित्र है, गाय और गाय का मूत्र पवित्र है, तो वो ढोकर कहाँ ले जाता है? वो अपने हाथ से कहाँ छूता है? हम लोगों को कहने के लिए पवित्र है, और गोबर को बना देता है गणेश। गोबर को हलवा बना खा ले। कहना है मानो त देव नित पत्थर, हम कहते हैं मानो त फिटकिरी नित मिश्री। खाकर देखो तब न समझेंगे। जब मान लिया तो मीठ हो गया, मानो तो गोबर नित हलवा। जब गोबर को गणेश बना सकते हो तो अछूत को ऊंच जात बना दो, तब न हम समझेंगे भाई मंत्र में दम है। सत्यनारायण कथा कहवाते हैं तो पंडित जी कहते हैं गाय का गोबर जजमान लाइए, और वहां से छूते नहीं हो, जानते हैं जो मल है किसी का। और कहते हैं केला के पत्ता पर रख दीजिए गोल करके, और उसको ढक देते हैं फिर केला के पत्ता से, और उस पर 5 प्रकार के फल चढ़वाते हैं, मेवा मिष्ठान चढ़वाते हैं, जजमान के 50 बेर गोर लगवाते हैं। 1 घंटा के बाद
फल मेवा मिष्ठान सब पंडित जी के झोरा में जाता है। अरे गोबर के गणेश नहीं बनाया, आपके दिमाग में गोबर ठूस दिया। देश में 2 वैज्ञानिक पैदा लिया, अच्छा। एक एडिसन दूसरा मोदिसन। एक एडिसन था ये दिया बुझाकर बल्ब का आविष्कार करवाया, और दूसरा मोदिसन जो बल्ब बता करके दिया जलवाने का थाली पिटवाने का काम किए हैं। ये देश में 2 बड़े वैज्ञानिक पैदा लिए हैं, एक एडिसन दूसरा मोदिसन। देखिए ये सिरकटी बिल्ली एगो दिखाते हैं हमारे हाथ में, ये सिरकटी बिल्ली है। देखिए आज सिरकटी बिल्ली हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर कुछ नहीं, इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। कहना है अरघट के खोपरी मरघट के मसान, टूट जाए खोपरी टूट जाए सान, या काली बखोरापुर वाली ब्रह्मा की बेटी इंद्र के साली, बचन जन जाए काली। अब बच्चे लोग बजा दो ताली, अब बच्चा लोग ताली बजाता है, ऐसे हाथ मारते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। देखिए सिरकटी बिल्ली गायब हो गई, ये तार बुझा गया, सीधा इसको पलट देते हैं। लोग समझते हैं कि भाई वास्तव में जादू है। जादू का मतलब होता है जानकारी से दूर। अरे सूरज को हनुमान जी निगल गए, ये कहना है जे अगर सूर्य को भगवान निगल गए तो भगवान भी, सूर्य भी भगवान है, अब हनुमान भी भगवान है। एक भगवान को दूसरे भगवान को खा जाता है। अब विदेश को जानकारी नहीं होता, विदेश इस बात को नहीं जानता है। इसका मतलब भारत का उस समय आज से हजारों वर्ष पहले भारत का ये स्पेशल सूर्य होता होगा। ये हमारा बहुजन के दिमाग में सेट कर जाता है, ये वास्तव में गिल गया होगा। आप बंदर का बच्चा जन्म लिया और धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य को गिल जाता है। एक बाबा है शंकराचार्य, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म को खतरा इस्लाम से नहीं है, अम्बेडकर वादियों से है। ये बाबा लोगों का कहना है जे इस्लाम से जितना खतरा नहीं है हिंदुओं को, उतना अम्बेडकरवाद से है। और जब अम्बेडकर का संविधान अगर विद्यालय में पढ़ाना शुरू हो जाए तो हमारा समाज को जो 500 बरस जागने में लगेगा, सो 1 बरस में जाग जाएगा। वो जानता है जी मुस्लिम हमको कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, और मुस्लिम है तब तक बहुजन हिंदू है। और वो मुस्लिम अगर भारत से निकल जाए तो ये बहुजन को अछूत नीच कहेगा, हिंदू कौन कहेगा। और तब इसको जो दशा होगा, आज से सैकड़ों साल बाबा साहब के आने से पहले जो दशा था वो होगा, जो नदी नाले में पानी पीना फिर वर्जित होगा। और तब इस समझ में आएगा कि बाबा साहब क्या देकर हमको गए थे। तो असल में लड़ाई हम लोगों से है, उन लोगों को, मुसलमान से नहीं है। नहीं, मुसलमान से कोई एलर्जी नहीं है। उनको देखते हैं कितना भारत में प्रथम पंक्ति में बैठने वाले, कितना उनसे रिश्तेदारी किए हैं इस्लाम से। उनको डर है अम्बेडकरवाद से। आप असल बात रखना शुरू कर दिए हैं, ये अम्बेडकरवादी ही व्यवस्था को बदल सकता है, इसलिए इसको दाब के रखना पड़ेगा।